हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्वय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश चैप्टर के बारे में हम ये पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 4 में हमें ये पढ़ना है यहाँ से गोलीय दर्पण। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गोलीय दर्पण से आज हमें स्टार्ट करना है। आज हम जानेंगे कि आखिर में गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये गोलीय दर्पण। ठीक, तो चलिए पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो इसका परिभाषा डेफिनेशन ये देंगे हम लोग। क्या देंगे, तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए, वे दर्पण, कोई भी दर्पण ले लेते हैं। जैसे देखिए दर्पण आप जानते हैं कि हाँ, दर्पण का मतलब क्या कि एक उसका भाग पॉलिश किया होगा, तो एक भाग जो है समतल, चाहे जैसा भी होगा, अवतल उत्तल होते हैं। दो प्रकार के दर्पण होते हैं, चाहे समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो वो होता है। तो हम लोग जैसे ये दर्पण में एक तो पॉलिश किया होगा, एक चिकना होगा। ठीक, तो कह रहा है वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या बोल रहा है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है। ठीक है, खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक गोलीय पृष्ठ, मान लीजिए इसका एक भाग ही ना होता है ये, तो उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, ठीक, कनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए दो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, ठीक, और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक, तो पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण कनकेव मिरर के बारे में। देखिए क्या होता है, तो यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए तथा परावर्तन की घटना दर्पण के दबे हुए भाग से हो तो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहने का मतलब, यदि गोलीय दर्पण, ये मान लेते हैं गोलीय दर्पण है जो, ठीक, तो कह रहा है कि यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग, तो इसका उभरा हुआ भाग कौन सा होगा, ये होगा, ये वाला होगा ना, ये वाला। ठीक, ये वाला उभरा हुआ भाग होगा और ये वाला दबा हुआ भाग होगा ना। दबा हुआ दिख रहा है ना, ये दबा हुआ है और ये जो है उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो ये उभरा हुआ होगा। तो कह रहा है यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए, जैसे देखिए उभरा हुआ भाग ये है, ये, तो इसको पॉलिश हम कर देते हैं। ठीक, तो कर दिया जाए तथा परावर्तन की घटना, जो परावर्तन हो, हाँ, मतलब किरणें आई जहां से टकरा के गई, तो घटना कहाँ, दर्पण के दबे हुए भाग से हो। ये दर्पण का दबा हुआ भाग यही है ना, इससे हो। मतलब कोई लाइट आई यहाँ से और यहाँ से जो है मुख्य अक्ष ये मान लीजिए, यहाँ से फिर टकरा के अपने माध्यम में चली गई। मतलब परावर्तन की घटना कहाँ से हो रही है, दर्पण के दबे हुए भाग से हो, तो वही अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं फिगर बनाई हूँ, यहाँ पे देखिए उभरे हुए भाग को क्या बोला था परिभाषा में, डिफिनीशन में ये बोला था कि यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए। देखिए ये उभरा हुआ है, इसको मैंने पॉलिश कर दिया है। ठीक, और जो है तो कह रहा है कि तथा परावर्तन की घटना, और जो परावर्तन होगा, ठीक, कहाँ से, दर्पण के दबे हुए भाग से हो। दर्पण का दबा हुआ भाग ये है और ये उभरा हुआ भाग है। ठीक है, ये उभरा भाग है, ये दबा हुआ भाग है। ठीक, तो दर्पण परावर्तन की घटना कहाँ से, दर्पण के दबे हुए भाग से हो, तो वही दर्पण क्या कहलाता है, वही अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, अब जो है उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण समझ में आ गया किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण जो है कन्वेक्स मिरर, ये किसे कहते हैं, तो यदि
गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग को पालिश कर दिया जाए। अब गोलीय दर्पण का ये जो है इसका दबा हुआ भाग कौन सा है, यही है ना, ये दबा हुआ है और ये उठा हुआ है। ठीक, ये जो है ये मैंने बताया कि ये जो है ये क्या है, ये उठा हुआ है, उभरा हुआ, ठीक, और ये दबा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग को पालिश कर दिया जाए। दबा हुआ भाग यही है ना, तो इसी को ना मैं पालिश कर दी हूँ, मतलब यहाँ से परावर्तन की घटना नहीं होगी, जहाँ से चिकने से होगी। ठीक है ना, तो पालिश कर दिया जाए तथा परावर्तन की घटना जो है दर्पण के उभरे भाग से हो। उभरा हुआ भाग यही है, तो दर्पण के उभरे हुए भाग से ही हो रही है ना, तो कह रहा है भाग से हो तो वही उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यही उत्तल दर्पण कहलाएगा। समझ में आ गया। अवतल दर्पण वो होता है जिसके उभरे हुए भाग को पालिश कर दिया जाए तथा परावर्तन की घटना दर्पण के दबे हुए भाग से हो, तो वो अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण वो होता है जो जिसके, देखिए फिगर से ही समझ में आया, जिसके दबे हुए भाग को पालिश कर दिया जाए तथा उभरे हुए भाग से परावर्तन की घटना जो है दर्पण के उभरे हुए भाग से हो, तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया। देखिए अवतल में दबे हुए भाग से होगा और उत्तल में उठे हुए भाग से होगा। ठीक है, उभरे हुए भाग से। तो यही था आज के लेक्चर में। ये हमने जाना कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण बार बार मैं बता रही हूँ कि अवतल दर्पण वो होता है जिसके उभरे हुए भाग को पालिश कर दिया जाए और दर्पण परावर्तन की घटना दर्पण के दबे हुए भाग से हो। ठीक, दबे हुए भाग से हो तो वो अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण वो होता है जिसके दबे हुए भाग को पालिश कर दिया जाए और उसके उभरे हुए भाग से जो है परावर्तन की घटना होती है, वो उत्तल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो हमने क्या जाना, वे दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो यही हमारा था लेक्चर नंबर 4। तो आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे, ये भी पेपर के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।